अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉइजनस एंड वेनोमस फिशेस। इससे पहले कि हम देखें कि पॉइजनस और वेनोमस फिशेस क्या होती हैं, ये ऐसी मछलियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं और उनको खाने से या उनके करीब जाने से वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सबसे पहले हम उन पॉइजन्स का ज़िक्र करेंगे, उन वेनम्स का ज़िक्र करेंगे जो मुख्तलिफ़ मछलियों के अजसाम के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं। क्योंकि पानी में मछलियों की बहुत सारी वैरायटी है, तो इनकी तादाद जो है वो ज़मीन पे रहने वाले सांप और बिच्छू जो कि जहरीले जानवर हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ़िश टॉक्सिन्स कि कौन कौन से ज़हर, किस किस्म के ज़हर जो हैं वो मछलियों में पाए जाते हैं। उसकी मैंने क्लासिफिकेशन की है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो ज़हर हैं, पॉइज़न हैं, वो मैंने यहाँ पे उनको क्लासीफाई किया है। पहले नंबर पर जो है वो है इक्थायोटॉक्सिन। इक्थायो आमतौर पर हम फ़िश के लिए इस्तेमाल करते हैं और टॉक्सिन जहरीले मादे को कहते हैं। इक्थायोटॉक्सिन जो है ये एक ऐसा पॉइज़न होता है जो फ़िश के अंदर पाया जाएगा किसी भी शक्ल में। वो उसके ओवा अंडे के अंदर भी हो सकता है, उसकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, उसके स्टिंग के अंदर भी हो सकता है। तो कोई भी किसी भी किस्म का जो टॉक्सिन है वो इक्थायोटॉक्सिन कहलाएगा। और ऐसी कंडीशन को अगर उसमें कोई इंसान या कोई एनिमल उस पॉइज़न का शिकार हो जाए तो उसे इक्थायोटॉक्सिनिज्म कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो पॉइज़न पाया जाता है उसे हम कहते हैं इक्थायोसार्कोटॉक्सिन। इक्थायो फिश को कहते हैं, सार्को मसल्स को कहते हैं। तो ऐसा पॉइज़न जो मछलियों के गोश्त के अंदर पाया जाता है। तो अगर गोश्त खाएंगे तो वो जो जहर है, वो जो पॉइज़न है, वो एनिमल या इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र होकर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरे नंबर पर जो पॉइज़न है वो है इक्थायोहीमोटॉक्सिन। जैसा इक्थायो मछलियों को कहते हैं, हीमो ब्लड को कहते हैं, तो ऐसा पॉइज़न जो है वो मछलियों के ब्लड में यानी खून में मौजूद होता है। चौथे नंबर पर जो टॉक्सिन है वो है इक्थायो एकेंथोटॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन है, ये जो पॉइज़न है, ये आम तौर पर मछलियों के वो पार्ट्स जिनके ज़रिए ये दूसरे एनिमल्स या इंसान को डंग मारती हैं, तो उसके अंदर ये जहर जो है ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मछली के अंदर स्पाइन्स हैं, कांटे हैं, स्टिंग्स हैं या टीथ हैं, तो उनकी बेस के ऊपर ख़ास किस्म के पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर ये पॉइज़न भरा होता है। और जब ये स्टिंग या स्पाइन्स या टीथ किसी इंसान को लगते हैं तो उसके ज़रिए ये मछलियाँ अपना पॉइज़न उनके जिस्म में दाखिल कर देती हैं और उससे इंसान या जानवर की डेथ भी हो सकती है। पाँचवें नंबर पर जो टॉक्सिन है उसे हम कहते हैं टेट्रोडोटॉक्सिन्स। टेट्रोडोटॉक्सिन जो हैं ये आम तौर पर मछलियों के इंटरनल ऑर्गन्स विज़रा के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि लिवर है, स्किन है। तो आम तौर पर ये जो पफर फिश है, मैंने यहाँ पे उसकी डायग्राम भी बनाई हुई है, तो ये जो पफर फिश है इसके लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉइज़न होता है। तो अगर आप उसके लिवर को खाएंगे तो उसका जो पॉइज़न है वो आपको किल कर सकता है। इसके अलावा इसकी इंटरनल ऑर्गन्स में स्टमक आ सकता है, हार्ट आ सकता है, इंटेस्टिन्स आ सकती हैं। तो विज़रल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर इसका जो टॉक्सिन है वो मौजूद होता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड वेनोमस फिश। तो पॉइजनस फ़िश वो होती हैं जिनके अंदर जहर मौजूद होता है, वो विज़रल ऑर्गन के अंदर हो, खून के अंदर हो या उनके फ्लैश यानी मसल्स के अंदर हो। और ऐसा जहर जो है सिर्फ़ उसी सूरत में अफेक्ट करता है जब हम किसी पॉइजनस फ़िश को खा लें। तो उसका जो ब्लड है, उसका जो मीट है या उसका कोई इंटरनल ऑर्गन है वो हमारी बॉडी में जाएगा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम जो हैं उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी में जाकर जहरीलापन पैदा करेगा और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। और अगर ये ज़्यादा मिकदार में चला जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है।
जबकि विनोमस फिशेस जो हैं उनका खाने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने जिस्म में मौजूद ख़ास किस्म के डंग्स जो कि स्पाइन्स यानी कांटों की शक्ल में, टीथ दांतों की शक्ल में, स्टिंग्स जो कि बार्ब्स होते हैं जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, उनके ज़रिए ये अपना जहर दूसरे जानवर या इंसान की बॉडी में मुंतकिल करते हैं। जैसे सांप काट लेता है या बिच्छू काट लेता है, तो इन मछलियों के डंग मारने से वो जो पॉइज़न है, वो जो वेनम है, जब किसी एनिमल या इंसान की बॉडी में जाएगा तो उसको हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा या उसकी बॉडी को किल कर देगा। तो बेसिकली पॉइजनस और विनोमस में फ़र्क क्लियर हो गया होगा कि पॉइजनस फ़िश में जहर बॉडी के अंदर ब्लड में, विज़रल ऑर्गन में होगा, जबकि विनोमस फिशेस वो होंगी जो अपना जहर डंग के ज़रिए, स्पाइन्स के ज़रिए, टीथ के ज़रिए किसी दूसरे एनिमल या इंसान को ये ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि विनोमस भी हैं और पॉइजनस भी हैं। तो मैंने चार तकरीबन एग्जांपल्स जो हैं वो ली हैं। मैंने पॉइजनस फ़िश की भी और विनोमस फ़िश की भी, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइजनस फ़िशेस की। पॉइजनस फ़िशेस में नंबर 1 पे आती है, जो सबसे टॉक्सिक है, वो है पोर्क्यूपाइन फ़िशेस। पोर्क्यूपाइन फ़िशेस जो हैं इनका जो ताल्लुक़ है वो फैमिली डायोडोंटाइडी से है। फैमिली डायोडोंटाइडी। इनकी ख़ास पहचान जो है वो ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर लॉन्ग स्पाइन्स, लंबे लंबे कांटे होते हैं और 2 टीथ इन जाज़, उनके जबड़ों में 2 दांत होते हैं। ये इनकी ख़ास पहचान है जिससे आप इस मछली को पहचान सकते हैं। तो ये जो मछली है ये पॉइजनस है। अगर आप इसको अब मीट खाएंगे तो इसका जो पॉइज़न है वो आपकी बॉडी में जाकर असरअंदाज होगा। दूसरे नंबर पर जो ख़तरनाक फ़िश हैं खाने के हवाले से वो है बॉक्स फ़िशेस। बॉक्स फ़िशेस का ताल्लुक़ फैमिली ऑस्ट्रैकियोनटाइडी से है। और इनकी जो ख़ास बात यह है कि इनकी बॉडी का जो हेड है और जो बॉडी है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, जिससे इनकी पहचान हो सकती है और इनको भी खाने से जो पॉइज़न है वो इंसान या जानवर की बॉडी में जा सकता है। तीसरे नंबर पर आती हैं गोड फिश या रेड मुलेट। ये आम तौर पर इनका ताल्लुक़ जो है वो फैमिली मुलाइडी से है और इनका जो ख़ास पहचान है इन मछलियों की वो ये है कि इनके 2 बारब्यूल्स, लंबे लंबे कांटों की शक्ल में पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जो उनकी लोअर जा यानी चिन के नीचे से लटक रहे होते हैं। तो हम इनको आसानी के साथ पहचान सकते हैं और ये जो मछली है इसका गोश्त भी पॉइजनस होता है। चौथे नंबर पर आती है पफर फिश, जिसका भी हमने ज़िक्र भी किया था। ये मछली वैसे तो नॉर्मल होती है, लेकिन जब इसको छेड़ा जाए, गुस्सा दिलाया जाए या इसको तंग किया जाए तो ये फूल जाती है, अपने अंदर हवा भरकर एक बलून टाइप शक्ल इख्तियार कर लेती है और इसकी पूरी बॉडी से कांटे से जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। इसका ताल्लुक़ जो है वो फैमिली टेट्राओडोंटाइडी से है। इसकी ख़ास पहचान ये है कि इसमें 4 लार्ज टीथ होते हैं जो कि फ्यूज़ होकर अपर और लोअर जा के ऊपर प्लेटें बनाते हैं, जिससे इनकी पहचान हो सकती है। इनके विज़रल ऑर्गन के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन पाए जाते हैं। जापान में इस मछली को खाया जाता है, लेकिन उसके लिए ख़ास शेफ़ होते हैं जो इस मछली को बड़े एहतियात से तैयार करते हैं ताकि बॉडी से पॉइज़न जो है वो रिमूव किया जा सके। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस की हैं ऐसी मछलियों की जो कि पॉइजनस होती हैं, जिनका मीट या उनकी बॉडी का कोई भी प्रोडक्ट खाने से टॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसफ़र होकर उनको नुकसान पहुँचा सकता है या इवन किल भी कर सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि विनोमस फ़िश हैं। विनोमस फ़िशेस जो हैं वो अपना वेनम यानी टॉक्सिन डंग के ज़रिए दूसरे एनिमल या बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं स्टिंगरेज़। इसकी 8 फैमिलीज़ हैं और ये बहुत सारी इनकी वैरायटीज़ ऑफ स्पीशीज़ हैं और इनकी जो डायग्राम है यहाँ पर मैंने एक स्टिंगरे जो है यहाँ पर बनाई हुई है। स्टिंगरे जो है ये इसके जो विग्स होते हैं वो परिंदों के परों जैसे होते हैं, पीछे एक लॉन्ग टेल होती है जिसके ऊपर बार्ब्स लगे होते हैं जिनका ताल्लुक़ विनोमस
ग्लैंड्स के साथ होता है और ये बड़े पॉइजनस होते हैं। और ये अपना ये बार्ब जो होता है, जो कि नेज़े की तरह का होता है, ये जानवर या इंसान के जिस्म में दाखिल कर देती हैं और उससे हार्ट अटैक आ सकता है उसके जहर की वजह से, और इंसान की जान जा सकती है। इनकी ख़ास बात यह है कि ये इनकी लॉन्ग टेल होती है जिसके ऊपर बार्ब्ड स्पाइंस कांटे लगे होते हैं और ये बड़े नुकीले और जहरीले होते हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं कैट फिशेस। कैट फिश जो है उसके ऊपर जो है उसके जो माउथ है उसके इर्द गिर्द बिल्ली के मुंह की तरह, जिस तरह बिल्ली के मुंह के इर्द गिर्द बाल होते हैं, इसी तरह से इनके माउथ के इर्द गिर्द भी 6 से लेकर 8 जो हैं वो बार्बल्स होते हैं। छोटे छोटे कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विस्कर्स भी कहते हैं। जिस तरह बिल्ली के मुंह के इर्द गिर्द बारीक बारीक बाल जिन्हें विस्कर्स कहते हैं, इस तरह इनकी बॉडी के मुंह के इर्द गिर्द जो हैं ये मौजूद होते हैं, जो कि पॉइजनस होते हैं। अगर ये किसी एनिमल या इंसान की बॉडी में चले जाएं तो ये इंजेक्ट करते हैं पॉइज़न को और उससे इंसान या जानवर की डेथ हो सकती है। सबसे ख़तरनाक है स्टोन फ़िश। स्टोन फ़िश जो है ये आम तौर पर कैमोफ्लेज्ड होती है, छुपी हुई होती है, फ़र्श के ऊपर, समंदर के पेंदे के ऊपर मौजूद होती है। ऐसे लगता है जैसे कोई घिसी पिटी चट्टान पड़ी हुई है। तो जब आपका पाँव या किसी एनिमल जो है उसके साथ एनकाउंटर होता है तो ये अपना पॉइज़न उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसका जो ताल्लुक़ है वो है फैमिली सिनएनसीजॉइडी से, और इसकी पहचान ये है कि ये इरोडेड रॉक्स यानी घिसी पिटी चट्टान जिसको जंग लगा हुआ ऐसे महसूस होता है जैसे पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये मछली होती है और अपने स्पाइंस के ज़रिए ये इंजेक्ट कर देती है पॉइज़न को, वेनम को, और अपने दुश्मन को तबाह कर देती है। चौथे नंबर पर आती हैं बटरफ्लाई कॉड। बटरफ्लाई कॉड की बॉडी जो है बड़ी खूबसूरत बटरफ्लाई की तरह रंग बिरंगी होती है और उसके जिस्म के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्पाइंस होते हैं जो कि जहर से भरे होते हैं। तो इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमर लाइक फिन रेज होते हैं जो कि बॉडी से बाहर निकले होते हैं, और इसके ऊपर नीडल लाइक डॉर्सल स्पाइंस होते हैं जिनके चुभने से एनिमल की बॉडी में या इंसान की बॉडी में वेनम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और ये अपने शिकार को, प्रेडेटर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इवन के किल भी कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।